अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो क्वेश्चन मैं आज लेने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को काफी शिद्दत के साथ सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों हमें लास्ट तक बने रहना होगा, ताकि ये जो क्वेश्चन है ना आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है बच्चों, 3 नंबर्स आर इन एपी इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 648, फाइंड द नंबर्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब भी आपको ऐसे कोई 3 टर्म दिए जाएं जो कि एपी में हो, साथ ही साथ उसका सम भी गिवन हो, 3 टर्म हो जो कि एपी में हो, 3 टर्म्स गिवन हो और वो एपी में हो, और साथ ही साथ उनका क्या गिवन हो? सम गिवन हो। तो बच्चों आपको क्या करना होगा, ऐसे 3 टर्म लेट कर लेने हैं, लेट ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। ये 3 टर्म आपको लेट करने हैं कि ये एपी में है, आर इन एपी, आर इन एपी। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये तीनों के तीनों टर्म काय में है? एपी में है, एपी में, एटी नहीं एपी होगा। ठीक है, कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाता है, ठीक है, फिसल जाता है। अब क्या करना होगा, ध्यान से सुनो, यहां तीनों टर्म्स का सम दे रखा है बच्चों। फर्स्ट टर्म कौन है? ए माइनस डी, सेकेंड टर्म ए, थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस डी। यहां पर ए फर्स्ट टर्म नहीं होगा, ए माइनस डी फर्स्ट टर्म होगा। सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27। सो बच्चों ये d से d कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू बच्चों 9। a की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, हमको a मिल गया। लेकिन हमें मिला कौन सा टर्म? ये फर्स्ट टर्म नहीं है, ये कौन सा टर्म है? ये टर्म है हमारा सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए हमें d निकालना होगा। तो इन्होंने एक बात कह रखी है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वो है बच्चों हमारे पास 648। ठीक है, तो देखो ये a माइनस डी और ये क्या है? a प्लस डी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a की वैल्यू 9, 648। ये भी तो हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 648 अपॉन 9। सो बच्चों ये 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 7 जा 63। ठीक है, 9 2 जा 18। सो ये जो 81 दिख रहा है, ठीक है, रिवर्स करेगा अपनी साइड। सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 माइनस 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों हमें मिलेगा माइनस का 9। सो डी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब बच्चों यहाँ से d जो मिलने वाला है वो होगा प्लस माइनस 3। ठीक है, रूट लगेगा तो प्लस माइनस 3 होगा। ऐसी कंडीशन में अब हमें टर्म निकालने हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉजिटिव d लेंगे व्हेन d इज पॉजिटिव। सो d इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब d 3 है तो a माइनस डी क्या होगा? a माइनस डी क्या होगा? a क्या था? 9। ठीक है, अब माइनस d क्या होगा बच्चों? d हमारा होगा 3, सो आ जाएगा 6। और ये हमारा सेकेंड टर्म था जो कि 9 सेल्फ था, तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद a प्लस डी, इसका मतलब 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। सो जो AP आई वो आई 6 9 12। इसके बाद बच्चों d हम नेगेटिव लेंगे। अब जब d नेगेटिव होगा तो d इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 3। बच्चों a माइनस डी इज इक्वल टू क्या होगा? 9 माइनस 3, it means 12. A is equal to 9, so it is 9, and a plus d is equal to 9 minus 3 is equal to 6. So this is 12, 9, 6. There is 2 APs. ठीक है, there is 2 APs, 6 9 12 और 12 9 6। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बच्चों ये इसका मेथड क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मैथोग्राम से जुड़ के कैसा लगा। बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू।